नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर जो दायर की गई थी पुनर्विचार याचिकाएं, वो सारी याचिकाएं जो खारिज कर दी है और सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की मांग की गई थी। यानी कि उन याचिकाओं में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई भी गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना शामिल थे और उन सारे लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया था, सारी बारीकियों को जो है वो देखने के बाद में, और सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने विचार किया था कि इसमें क्या-क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है, किस तरह की चीज़ें आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह के इश्यूज़ हैं और उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर सर्वसम्मति सारे जजों की जो था वो सर्वसम्मति थी। उसके बाद में उन्होंने इस पर जो है वो डिसीजन लिया था और उनकी बेंच ने ये जो पुनर्विचार याचिकाएँ हैं, उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि फैसले के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है कि उनके लिए ये था, ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है जिसको लेकर इस डिसीजन में हस्तक्षेप किया जाए और इसको फिर से सुना जाए। और याचिकाओं में कहा गया था कि आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अपनी-अपनी ग्राउंड्स दी गई थी, अपनी-अपनी दलीलें दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उसने उनकी जो याचिकाएँ फाइल की गई थी, उन सारी याचिकाओं को जो था वो खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये कहा गया था। और 11 दिसंबर 2023 को भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान जो पीठ थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को जो है वो सही करार दिया, जो था वो बरकरार रखा था, सही करार दिया था। और पीठ ने सर्वसम्मत से ये माना था कि अनुच्छेद 370 जो था एक अस्थायी प्रावधान था, यानी कि एक टेम्परेरी प्रोविजन था जिसे बाद में जाके बदला जाना था, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बेनिफिट के लिए उसको नहीं चेंज किया, वोट बैंक की तरह से उसको इस्तेमाल करती आई। और इसको अब जो सरकार ने हटाया क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसने पूर्ण बहुमत से इस आर्टिकल को जो है वो कहते जो है वो पास कर दिया बिल और इस आर्टिकल को उन्होंने हटा दिया। और संविधान जो पीठ की अनुच्छेद 370 को खत्म करने के आदेश देने की जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उनको भी बरकरार रखा था। उसका कहना था कि जो राष्ट्रपति है, उसके पास में शक्तियाँ हैं कि वो 370 को खत्म करने का आदेश दे सकता है। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 जो है असीमित संघवाद की विशेषता थी, ना कि संप्रभुता की। और कोर्ट ने ये भी माना कि जो भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर की उसमें सहमति ली जाती, यानी कि उनके पास में पूर्ण बहुमत था और उन्होंने ये बिल पास किया, तो उनके पास में पूरे राइट थे कि वो उसमें जो थे वो बदलाव यानी कि उसको खत्म कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही करार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी ये कहा था कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएँ, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हो। और इसके साथ-साथ ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल करने के लिए कहा गया था कि उसका जो राज्य सरकार का दर्जा है, वो जल्दी से जल्दी उसका जो है वो बहाल कर दिया जाए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, उनका जीवन नॉर्मल हो और उनके जो उद्योग धंधे हैं, वो भी सही तरह से सुचारू रूप से काम करें। और बाकी सारी जो भी चीज़ें सुधार के लिए जम्मू कश्मीर में की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हों, ताकि वहाँ के जो लोगों का जनजीवन है, वो एक पटरी पर आए और वो भी अपने विकास का जो है वो सपना देख सकें और आगे बढ़ें। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोकतंत्र का बहाल किया जाना ज़रूरी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे जोर दिया था कि चुनाव आयोग जो है वो 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पर जो है वो इलेक्शन करवाए और जो कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा जो है वो उसका बहाल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उसने ये सारी चीज़ें कही थी, डिस्कस की थी।
और उसने ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए, क्योंकि जब फैसला लिया गया था तो हर बारीकी पर ध्यान दिया गया था, और जो भी चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत सारी जो थी पिटीशन फाइल की गई थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो था अपना फैसला सुनाया था, और इन सारी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से देखा गया था, काफ़ी लंबा समय इसकी केस की सुनवाई चली थी, और हर पार्टी ने अपनी-अपनी दलीलें दी थी जिनको चांस दिया गया था सुनने के लिए, और उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उस वो इस नतीजे पे पहुँची थी कि ये जो प्रावधान किया गया था, वो टेम्परेरी था, 370 का प्रावधान, और उसे हटाया जाना ज़रूरी था, और केंद्र सरकार के पास में शक्तियाँ थी कि वो इसको हटा सकती थी, और राष्ट्रपति के पास में भी शक्तियाँ थी कि वो 370 का जो अनुच्छेद 370 है, उसको हटाने का आदेश जारी करती। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप इसको शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई लीगल इश्यू है और आप उसको हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए, आप अपना कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके उस इश्यू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। धन्यवाद।